श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ बेटा बहुत मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि उनका बेटा विवाह योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आना चाहिए। उसने बेटे का विवाह एक सुशील और सुंदर कन्या से करा दिया। उनकी बहू बहुत सुंदर और सुशील और गुणकारी थी। वह रोज सुबह सवेरे उठ जाती और घर का सारा काम करती। स्नान करके वो भोलेनाथ का घर में ही पूजन करती। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में वह मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाएगी। अपनी विचार वो अपने सास से कहती है, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया और बोली, घर में ही पूजा पाठ कर लो। मंदिर जाकर पूजा करने से सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ कर न सकी और उदास होकर अपने घर के काम काज में लग गई। उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया। अगले दिन जब बहू कुएं से जल लाने जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उसे रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब लड़कियां बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम लोग भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुन फिर से वो उदास हो गई। उदास देखकर लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गईं? वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, पर मेरी सास ने मंदिर जाने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव को जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामान नहीं है। अगर घर से लेकर आऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुन वो बहुत खुश हुई और रोज उसके साथ मंदिर जाने लगी और रोज शिव लिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती और कहती, मैंने अपने सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए हमें क्षमा कर देना। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा सावन के महीने मैंने इन लड़कियों के पूजन सामग्री से ही पूजन किया है। आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोच उसने अपने नाक से सोने की नथ निकाली और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और घर आ गई। घर आकर वो अपने सास से नज़र चुराकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसकी नाक में नथ ना देखकर उसकी सास जरूर पूछेगी कि उसकी नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। अब सास की नज़र उसके नाक पर पड़ गई। नाक में नथ न देखकर सास पूछी, बहू तुम्हारी नाक की नथ कहाँ गई? वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, तो अच्छा ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, माँ जी, जब मैं सुबह पानी भरने गई थी तब तक तो मेरे नाक में कील थे, इसके बाद मैं उबले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर दोनों देखते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ बहू ने उबले थापे थे। सास ने कहा, चलो अब ये उबले तोड़ कर देखते हैं। सास और बहू उबले तोड़ने में लग गई।
जैसे ही दोनों ने उबले तोड़े, दोनों के उबले में एक एक नथ निकले। सास बोली, नथ तो एक ही थे, ये दो कैसे हो गए? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उबले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उबले तोड़ती जाए और उन सब उबले में एक एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सास से सारा बात बता दिया और कहा, ये भोलेनाथ भगवान का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर अपनी नथ उन्हें अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दिए। सास बहू की बात सुन बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया और पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के घर अन्न धन का भंडार भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे कृपा बूढ़ी और उसकी बहू पर की, वैसे ही कृपा कहानी सुनते पढ़ते सभी पर करना। तो फ्रेंड्स, सावन माह की भोलेनाथ की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।